भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। बांग्लादेश को फॉलो ऑन बचाने के लिए 205 रन बनाने होंगे। दूसरे दिन के अंत तक बांग्लादेश ने 133 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा दिए थे। कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट ले चुके थे और सिर्फ 1 विकेट उमेश यादव को मिला था। और इधर कुछ ही समय बाद तीसरे दिन का खेल बस शुरू होने वाला है और देखना होगा कि कितनी जल्दी बांग्लादेश की पारी सिमटती है। 9वें विकेट के लिए मेहदी हसन और इबादत हुसैन ने 40 रन जोड़ दिए थे और 102 के स्कोर पर ही बांग्लादेश ने 8 विकेट गंवा दिए थे। और इधर फॉलो ऑन बचाने के लिए मेजबान टीम को 205 रन बनाने होंगे। और अब यहां से तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है और इधर पहला ओवर फेंका सफल गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जिन्होंने दूसरे 3-4 विकेट झटके दिए थे। पहले ओवर में कुलदीप यादव ने एक भी रन नहीं दिया था। कुलदीप यादव ने चट्टोग्राम टेस्ट में अपना 5वां विकेट लेते हुए बांग्लादेश को 9वां झटका 144 के स्कोर पर दे दिया है, जिन्होंने इबादत हुसैन को 17 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन भेज दिया। अब यहाँ से होती है भारत की दूसरी पारी की शुरुआत। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत होते हुए 254 रनों की लीड के साथ कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर उतर गए हैं। बांग्लादेश की टीम हालांकि फॉलो ऑन नहीं बचा पाई थी, लेकिन टीम इंडिया ने उससे फोर्स नहीं किया और दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तीसरे दिन दूसरे सेशन का खेल शुरू हो चुका है और भारतीय ओपनर शुभमन गिल और कप्तान केएल राहुल क्रीज पर टिके हुए हैं। भारत को पहली पारी के आधार पर कुल 254 रनों की लीड मिली थी। भारत को 70 रन के स्कोर पर दूसरी पारी में पहला झटका लगा है, क्योंकि केएल राहुल ने 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। खालिद अहमद को यह सफलता मिली है और भारत की कुल लीड 324 रनों की हो गई है। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भारत का स्कोर दूसरी पारी में 100 रन के करीब है और कुल लीड 350 से पार पहुंच गई है। शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाकर क्रीज पर मौजूद है तो चतेश्वर पुजारा ने उनके साथ खेल रहे हैं। तीसरे दिन दूसरे सत्र का खेल खत्म हो गया है और भारत की कुल लीड 394 रनों की हो गई है। शुभमन गिल ने 80 रन और चतेश्वर पुजारा ने 33 रन बनाकर क्रीज पर बल्लेबाजी करना है। भारत को पहली पारी के आधार पर कुल 254 रनों की लीड मिली थी। 42 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 155 रन तक पहुंच गया है और कुल बढ़त भारत की 409 रनों की हो गई है। तीसरे दिन के तीसरे और आखिरी सत्र का खेल शुरू हो चुका है। चतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने क्रीज पर बल्लेबाजी ताबड़तोड़ कर रहे हैं। इस तरह से भारत की कुल लीड 400 रन के पार पहुंचने वाली है। शुभमन गिल करियर का पहला टेस्ट शतक लगाकर आउट हो गए हैं। उन्होंने 152 गेंदों में 110 रन की पारी खेली और उनका विकेट मेहदी हसन मिराज ने चटकाया। चतेश्वर पुजारा ने चट्टोग्राम टेस्ट की दूसरी पारी में धुआंधार बल्लेबाजी की है। वह तेजी से रन बना रहे हैं और ड्रिंक्स तक 91 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह अपने 19वें टेस्ट शतक से महज 9 रन दूर है। भारत ने 2 विकेट पर 246 रन बनाते हुए अपने 500 रनों की लीड पूरी कर ली है। पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रनों की बढ़त मिली थी और इधर चतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज शतक लगा दिया है। साथ ही 3 जनवरी 2019 के बाद अब उनके बल्ले से शतक आया है। यह उनके टेस्ट करियर का 19वां शतक है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 258 रन पर 2 विकेट गंवाकर घोषित किया है। भारत की कुल बढ़त 512 रनों की हुई और बांग्लादेश को जीत के लिए मिला 513 रनों का लक्ष्य। चतेश्वर पुजारा ने 130 गेंदों पर नवाद 102 रनों की पारी खेली। भारत ने जीत के लिए बांग्लादेश के सामने 513 रनों का लक्ष्य रखा। तीसरे दिन स्टंप्स तक मेजबान टीम ने 12 ओवर में खेल के बाद 42 रन बना लिए और उसकी सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। बांग्लादेश को जीत के लिए अभी 471 रन और बनाने हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम में खेला गया था और आज इस मैच का तीसरा दिन है। दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने शिकंजा कस लिया था और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। बल्लेबाजी में पुजारा, अय्यर और अश्विन की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजी में सिराज और कुलदीप यादव का कमाल देखने को मिला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।